हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज एक ऐसे टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं जहां बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सर कभी कभी कोई नॉट बोलता है तो कभी नो बोलता है। क्या हम लोग नो की जगह नॉट और नॉट की जगह नो का प्रयोग कर सकते हैं क्या? तो उम्मीद है आज इस वीडियो में ये सारा कन्फ्यूज़न समाप्त हो जाएगा कि भाई नॉट और नो होता क्या है। चलो बात करते हैं आज हम लोग नॉट और नो की, है ना। नॉट और नो, अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो दोनों का हिंदी क्या होता है? नहीं, है ना। नॉट मतलब भी नहीं और नो मतलब भी नहीं, लेकिन ग्रामेटिकल दोनों का मीनिंग काफ़ी अलग होता है, नॉट का भी और नो का भी। तो चलो पहले कुछ हम लोग नो के सेंटेंस को लेके चलते हैं। जैसे अगर एक मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव नो टाइम, I have no friends, I have no books। तो ये कुछ नो के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम लोग कुछ नॉट के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। I have not spoken, I can not write, she is not good। अब मजेदार बात क्या है नॉट और नो में, वो ये है कि इनके शाब्दिक अर्थ को आप इनके यूज से समझ सकते हो। देखो अंग्रेजी में एक टॉपिक एडवर्ब है। एडवर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, यानी जो वर्ब की विशेषता को बताए उसको एडवर्ब बोलते हैं, जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताए उसको भी एडवर्ब बोलते हैं, और जो स्वयं एडवर्ब की विशेषता बताता है उसको भी हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। यानी एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो नॉट है ये स्पोकन के लिए आया, यहाँ भी नॉट जो है वो राइट के लिए आया। स्पोकन भी वर्ब है, राइट भी वर्ब है, और जो वर्ब की विशेषता को बताता है माय डियर फ्रेंड उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। अब आप तीसरा एग्जाम्पल को देखो, यहाँ गुड क्या है? एक एडजेक्टिव है, और मैंने अभी तुरंत बताया कि जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताता उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो निश्चित तौर पे नॉट इंग्लिश में एक एडवर्ब है जो या फिर किसी वर्ब की विशेषता को बताता है या किसी एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। तो कभी डाउट्स नहीं रखना है कि नॉट और नो एक ही चीज होता है। अब हम लोग नो की बात कर लेते हैं। निश्चित तौर पे अगर मैं बोलूं सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल के बगल में जो गर्ल है वो क्या है? नाउन है। जिस तरह यहाँ टाइम नाउन है, फ्रेंड्स नाउन है, बुक्स नाउन है, तो अक्सर नाउन के बगल में आने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ जो नो है वो एक एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो निश्चित तौर पे नॉट और नो दोनों एक नहीं होता है, दोनों का ग्रामेटिकल मीनिंग बिल्कुल अलग है, ग्रामेटिकल पोजीशन भी अलग है। नॉट जहां एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, नो वहां एडजेक्टिव के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका मीनिंग जो है वो भी थोड़ा अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आपसे कहता है कि यार पैसा वैसा रखे हो, पैसा है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर वो आपको बोलता है कि यार आई हैव नो मनी, तो नो मनी का एक सेंस होता है। नो मनी का सेंस क्या होता है कि भाई उसके पास आज पैसे नहीं हैं और भाई उससे कल भी पैसे मत मांगना, क्योंकि उसने नो बोला है। नो का मतलब जीरो सेंस होता है, वो आपको पैसे देने वाला नहीं है। लेकिन कोई इंसान आपसे ये कहता है कि आई डोंट हैव मनी या आई डू नॉट हैव मनी, मतलब उसने नॉट का प्रयोग किया, मतलब साफ है कि पैसे फिलहाल उसके पास अभी नहीं है, कल हो सकता है उसके पास पैसे आ जाए तो आप उससे मांग सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है नॉट और नो का। अगर कोई इंसान बोलता है आई हैव नो टाइम, उसने क्या बोला?
आई हैव नो टाइम, मतलब उसके पास अभी भी समय नहीं है और फ्यूचर में भी उसके पास समय होने वाला नहीं है, बहुत व्यस्त इंसान है। लेकिन कोई अगर आपसे ये कहता है कि आई डोंट हैव टाइम, मतलब वो फिलहाल अभी की बात कर रहा है कि उसके पास अभी समय नहीं है। तो नॉट और नो में डिफरेंस ये भी है कि नो जो है वो एक परमानेंट जीरो सेंस होता है, मतलब एकदम नेगेटिव सेंस होता है, जबकि नॉट जो है वो टेम्पररी, फिलहाल के लिए नेगेटिव सेंस होता है। मतलब नॉट का मीनिंग होता है अभी नहीं और नो का मतलब होता है कभी नहीं। तो कभी भी होता नहीं, कभी कभी लोग कहता है कि जुबान पे सरस्वती माँ का वास होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई आई हैव नो मनी, तो नो बोलने से पहले आपको सोचना है कि भाई सरस्वती माँ आपको तथास्तु ना बोल दे। तो नो का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, नॉट का ज़्यादा करें। नॉट का मतलब क्या होता है, टेम्पररी नो, फिलहाल नहीं है वो, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है। तो कभी भी आप लोग ये ना बोले आई हैव नो मनी, है ना, या आई हैव नो टाइम, आप वहाँ नो के जगह नॉट का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कहीं कहीं आप देखते हो लिखा होता है ना बोर्ड पे, डोंट साउट, डू नॉट साउट, मतलब वो क्या बता रहा है कि आपको यहाँ हल्ला नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ हो सकता है वहाँ प्राइवेट प्लेस हो, कुछ शांति वाला काम हो रहा हो, तो वहाँ लिखा होता है डू नॉट साउट, यानी आपको वहाँ हल्ला नहीं करना है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मैच खेल रहे हो या अपने फ्रेंड्स के साथ हो तो मौन धारण करके भाई हमको हल्ला नहीं करना है, ऐसा तो नहीं करना है। तो नॉट का मतलब होता है आपको उस जगह पे हल्ला नहीं करना, और आपको जहाँ करना है कर सकते हो। और वहीं कहीं कहीं आपको लिखा दिखता होगा नो स्मोकिंग, नो पार्किंग। मतलब क्या है, नो और नॉट में डिफरेंस समझना। नो का मतलब होता है नो स्मोकिंग, आप वहाँ सिगरेट मत पियो, बट ये तो नहीं करे जाके घर में पियो। तो नो स्मोकिंग का मतलब वहाँ भी नहीं पीना है और घर में भी नहीं पीना है। नो पार्किंग का मतलब होता है अभी भी मत गाड़ी लगाओ, कल भी मत लगाओ, परसों भी मत लगाओ। तो ये सिंपल सा डिफरेंस होता है नॉट और नो में। नॉट एक एडवर्ब होता है, नो को हम लोग एडजेक्टिव के तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट टेम्पररी नेगेटिव सेंस होता है, जबकि नो जो है वो परमानेंट नेगेटिव सेंस होता है, जीरो का सेंस होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कभी भी आप किसी से बात करें तो नो का इस्तेमाल कम, नॉट का इस्तेमाल ज़्यादा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा।